मेरे वाइफ का कैंसर का ट्रीटमेंट है। सुबह मैसेज आ रहा है कि आज का फ्लाइट कैंसिल हो गया। 6 लाख का पैकेज बुक हो गया, हम लोग 10 आदमी हैं, तो सबका कॉम्पेंसेशन कौन देगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं दिख रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। इससे पहले 4 दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। इससे करीब 3 लाख यात्री सीधे प्रभावित हुए। आज और कल इंडिगो की 25 से 30% ज्यादा फ्लाइट्स रद्द या लेट हो सकती है। पिछले 4 दिनों में रोजाना एवरेज 500 फ्लाइट लेट हो रही है, जो कि शनिवार और रविवार को बढ़कर 600 तक पहुंच चुकी है। वहीं इस कारण शनिवार और रविवार को अन्य दिनों से 1/3 फ्लाइट ज्यादा ऑपरेट होती है। इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने में 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि नए FDTL नॉर्म्स 1 नवंबर से लागू है, लेकिन किसी अन्य एयरलाइन को दिक्कत नहीं आई, जिससे स्पष्ट है कि गलती इंडिगो की है। एयरलाइन की लापरवाही की जांच होगी और एक्शन तय है। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहा है अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, रायपुर, इंदौर एयरपोर्ट से, जहां पर यात्री परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। समस्या काफ़ी विकट यहां पर होती जा रही है। लापरवाही यहां पर इंडिगो की मानी जा रही है। इंडिगो की यहां पर मनमानी भी देखने के लिए मिल रही है। यात्रियों में हाहाकार मच गया है। इसी के साथ भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को नए उड़ान ड्यूटी समय सीमा यानी FDTL नए नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं 1 नवंबर से, लेकिन बावजूद उसके कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 600 हो गया है। 600 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, रोजाना फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। यात्री काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ट्रेन से 4 दिन लग जाता है और वो भी कंफर्म सीट मिलेगी नहीं। अब ये जो 8 तारीख का बता रहे हैं वो भी कंफर्म नहीं, इसलिए अभी तो दिक्कत ये है कि अभी देखते हैं, अगर ये जो हो जाता है तो 8 तारीख तक तो वेट करना पड़ेगा और हमको यूनिट में जाके इसका जवाब भी देना पड़ता है और बड़ी समस्या, मतलब अफसर के आगे बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर वो अफसर जब समझते हैं हमारी समस्या को तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा क्या है कि अगर हमारे को पनिशमेंट भी दे सकते हैं इस बात का कि भाई आप लेट हैं तो आपको विदाउट पे कर देगा, या समझ लो कि विदाउट पे में ऐसा है कि फिर हमको और डबल नुकसान हो जाता है। एक तो फ्लाइट से जो ये नुकसान हुआ, ऊपर से वो विदाउट पे करेंगे तो हमारे को डबल नुकसान हो जाता है और समस्याएं बढ़ जाती हैं। टेंशन में रहता है फौजी, इसलिए इसकी सुविधा थोड़ी इसके फौजी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ्लाइट थी। मतलब हम SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसमें टोटल 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और नियरली 1400 आइडिया सिलेक्ट हुए थे। और हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहां पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। फ्लाइट डिले होने के कारण अब हम वहां से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मतलब और कोई भी पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन वे है ही नहीं। ट्रेन में 3 दिन लगते हैं और मतलब हमारा पूरा जो मेहनत थी, हमने पूरा 6-7 महीने जो प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो गई है। आया हूँ जिद्दा से अहमदाबाद से लखनऊ। मेरा बोर्डिंग पास भी है। अब पिछले 2 दिन से मैं चक्कर काटा हूँ, डीले। मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं सहायता मिला। न खाना है, न दाना है, न पानी है, सब कुछ अपना है। क्या बोल रहा है मैनेजमेंट कह रहा है कि कल जाएगा। कल अब रात भर जागो, यहीं सो, यहीं बैठो। और फिर कल आने के बाद बोल रहा है कि कैंसिल है। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहा है 11:25 में जाएगा। बोर्डिंग पे कहीं कुछ नाम ही नहीं है किसी उस प्लेन का। 2 डेज से मैं आ गया पर मेरा लगेज 2 डेज से नहीं आया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। एक नंबर दिया था कॉल करने को, पर वो नंबर कोई रिसीव नहीं कर रहा है। 3 दिसंबर को आया था फ्रॉम हैदराबाद टू इंदौर। सामान उन्होंने एक्चुअली मेरे को दूसरी फ्लाइट का बोर्डिंग पास दे दिया था। बोला था आपका जो प्रीवियस फ्लाइट का बोर्डिंग पास है आपका सामान उसी से आ जाएगा, पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सामान आया नहीं। सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी रिपोर्ट एक ये दिया था
बात करी उनसे? अभी तक कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं लाइन में, ये पूरी लाइन लगी है, यहीं खड़ा हूँ, पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। name is Abbas Askari. It is very ridiculous. They are asking us to stay for 2 days. Where shall we stay? Who is going to pay the expenses of the hotels and all? They are not paying any expenses. Simply they are saying you need to stay for another 2 days. Once the flights are starting, then you can move from here. So what to do right now? They should refund the money. While booking, they should think all about this. Whether their staff is going on the leave or whatever they are doing. They are on the strike or whatever. चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, इंडिगो के पास भारत के घरेलू विमानन बाजार का लगभग 60% शेयर है। बावजूद इसके यात्री इतने परेशान हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में अचानक फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं, क्या इसमें और अपडेट सामने आ रहा है? देखिए साक्षी, निश्चित तौर पे अगर मैं बात करूं 2 दिनों की, तो जिस तरीके से 2 दिनों में भारत का में लगभग पिछले 20 से 30 उड़ानें रद्द हुई, जिसमें रायपुर से दिल्ली, रायपुर से मुंबई, रायपुर से इंदौर, रायपुर से गोवा, ऐसे जो तमाम इंडिगो के जो फ्लाइट है वो रद्द होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे काफी परेशानी जो है यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। जिस तरीके से कल हमने देखा कि एयरपोर्ट में जो माहौल बन गया था, गर्म माहौल हो गया था, वहां जो यात्री है वो काफी गुस्सा में था। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये परेशानी का जो सबक है वो कहीं न कहीं इंडिगो को देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लगातार जो यात्रियों की जो फ्लाइट है वो रद्द हो रही है, इससे काफी परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। जिस तरीके से हमने एयरपोर्ट के जो प्रबंधक है उनसे बात कोशिश की, लेकिन साफ तौर पे जो एयरपोर्ट प्रबंधक है वो कहीं न कहीं मीडिया से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल राजधानी रायपुर के जो एयरपोर्ट है वहां जो स्थिति है वो बिगड़ता हुआ नजर आए थे, जो तमाम जो यात्री हैं वो हंगामा करते हुए नजर आए थे। ऐसे में जिस तरीके से एयरपोर्ट के प्रबंधक है वो कहीं न कहीं कुछ जिस तरीके से संतावना देना चाहिए वो संतावना नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं न कहीं जो यात्रियों को परेशानी उठाना पड़ रहा है वो काफी दुखद की बात है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो राजधानी में से अलग अलग जो फ्लाइटें अलग अलग जाती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो इंदौर हो, ये तमाम जो यात्री हैं उसको काफी भटकना पड़ रहा है। जिस तरीके से जो शादी में, इस कारण से शादी में नहीं शामिल हो पा रहे हैं, और भी बहुत से ऐसे जो जरूरी काम है उसमें कहीं न कहीं अब वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो यात्रियों का गुस्सा है वो खास तौर पर जो है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए क्रू मेंबर्स की कमी ये कारण बताया जा रहा है, पायलट की यहाँ पर कमी कारण बताया जा रहा है। तो ये जो कारण है, ये जो कमी है, ये अचानक कैसे कम हो गई, और क्या ये एक पैटर्न था जिसे नजरअंदाज किया गया है, अनदेखा किया गया? देखिए साक्षी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो इंडिगो का के द्वारा जो फ्लाइट में जो रद्द हो रहा है, फ्लाइट रद्द हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं जो कमी है वो पायलट और क्रू मेंबर का जो है वो कमी बताया गया। लेकिन ये तो सतत जो प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है कि क्योंकि इंडिगो को भी पता है रोज उनकी उड़ानें होती हैं, जो उनकी फ्लाइट है वो इंटरनेशनल, नेशनल जो है वो उड़ानें भरती हैं। ऐसे में क्या व्यवस्था नहीं हो पाती पहले से? क्या इसका मतलब पर्याप्त व्यवस्था इंडिगो के जो प्रबंधक है उसके द्वारा नहीं की जाती? क्योंकि कोई भी ऐसे संस्था हो या फिर कोई भी ऐसे बड़ी कंपनी है वो कहीं न कहीं अपनी कंपनी को चलाने के लिए सुचारू रूप से एक स्थायी व्यवस्था तो करती है, उसके साथ साथ एक अस्थायी व्यवस्था भी उनके पास रहते हैं, विकल्प रहते हैं कि अगर कोई छुट्टी में कोई एम्प्लॉय तो उसके बदले जो है किसी दूसरे एम्प्लॉय को वहां जो है वो किया जाता है। लेकिन इस तरीके से जो एक रीजन जो बताया गया है कि क्रू मेंबर की कमी हो या कमी और फ्लाइट के जो पायलट है उसकी कमी है, कहीं न कहीं एक लोगों में इसको लेकर भी काफी उत्साह है कि आखिरकार की उन प्रबंधन के पास क्या एक्स्ट्रा पायलट नहीं है, एक्स्ट्रा क्रू मेंबर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि सबसे बड़ा एयरलाइंस है भारत में, ऐसे में उनके पास क्या एक्स्ट्रा में पायलट्स नहीं होंगे या फिर एक्स्ट्रा में जो है वो क्रू मेंबर नहीं होंगे? तमाम चीजों पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन कुल मिला के कहें तो आखिरकार जो यात्री हैं उनको इसका परेशानी उठाना पड़ रहा है। अगर मैं रायपुर की बात करूं तो रायपुर से अन्य शहर में जो जाने वाले यात्री हैं वो अब रायपुर के में ही स्टे कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ रहा है, होटलों में रुक रहे हैं, दर दर भटकना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं जो परेशानी है वो तो यात्री को झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से हमारे साथ राशिद हमारे संवाददाता जुड़े हैं। राशिद, ये समस्या
काफी देखने के लिए मिल रहे हैं। यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। इतनी बड़ी एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, बावजूद उसके यात्री परेशान हो रहे हैं। और एक वजह ये बताई जा रही है कि क्रू मेंबर्स की कमी है, पायलट्स की कमी है, और जो नई नियमावली उनकी लागू की गई है, उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से वो लागू हो गई है, FDTL के नए नियम जो है, लेकिन बावजूद उसके इतनी फ्लाइट्स रोज कैंसिल हो रही है। देखिए, बिल्कुल साथी, कहीं ना कहीं से जो कोई इंडिगो में जो अंदर की जो कला थी वो लगातार वो 1 नवंबर से वो चालू थी। उसके बाद से इंडिगो ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। हालांकि देखिए, बीच में वार्तालाप करके इन्होंने किसी तरह पायलटों को समझाया बुझाया था और बातचीत हुई थी। लेकिन जिस तरह से देखिए, अब लगातार अगर हम 4 दिसंबर से लेकर और हम आज की हम बात करें 6 दिसंबर हो गया, जो यात्रियों में जो परेशानियां है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम लखनऊ की कुल बात करें तो अब तक 45 फ्लाइटें यहाँ पर रद्द हो चुकी है। कम से कम 10,000 यात्रियों का इसकी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और 3,000 से अधिक यात्री जो कि वहां पर एयरपोर्ट पर लगातार वहां पर जा रहे हैं, अपनी टिकटें वापस करा रहे हैं, वहां हंगामा काट रहे हैं, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कत, क्योंकि देखिए लगातार इस तरह की फ्लाइटें बंद होने से अब तक अगर हम बात करें इंडिगो की तो 2000 प्लस के ऊपर जो फ्लाइटें हैं वो अब तक बंद है। उसके बाद से जो यात्रियों का जो नुकसान हो रहा है वो भारी तरह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी को देखिए कहीं मीटिंग में जाना होता है, किसी को शादी में जाना होता है, तो किसी को, और ऐसे में देखिए अगर हम और जेटों की बात करें, इंडिगो की फ्लाइट बंद होने से लोगों की जेब पर भी भारी असर पड़ रहा है। इसको साफ तौर पर देखना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ से विभिन्न इलाकों से, बहराइच, बस्ती, सीतापुर, तमाम जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में जो ओला कैब है उनका भी रेट बढ़ गया है। जो दूसरी स्पाइस जेट जैसी फ्लाइटें जो हैं उन्होंने अपना किराया दुगना कर दिया। अब लोगों को मजबूरी में तो जाना है वहां पर, उन्होंने से एक नियम निर्धारित कर दिया है कि जो है बॉम्बे जाना है, चेन्नई जाना है, कोलकाता जाना है, तमाम जगहों का किराया भी। ऐसे में जो मजबूर यात्री हैं वो कहीं ना कहीं से किराया अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो वो नहीं जा पा रहे हैं, उनकी दिक्कतें काफी सामना देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए लगातार इस पर जिस तरह से अगर हम बात करें तो केंद्रीय उड़ान मंत्री की तो उनका भी आया था कि एक बातचीत हुई थी, बातचीत करने के बाद इसका जल्द जो है सहूलियत से इसका हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से अभी तक यात्रियों का जो हंगामा है, जो टिकटें वापसी का जो दौर है, जो एयरपोर्ट पर जो हंगामा बना हुआ, वो साफ तौर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, बने रहिए हमारे साथ। इंदौर से देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एक नई जो ये नियमावली लागू हुई है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, इसके बावजूद 1 नवंबर से ही लागू हो गई थी, उसके बावजूद ये परेशानियां इतने यात्रियों को झेलनी पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद इंडिगो के जो मानव संसाधन है, रिक्रूटमेंट है या रोस्टर प्लानिंग जो है, और इसी के साथ रिटेंशन की क्या लॉन्ग टर्म जो नियम है, ये जो है संकट का जड़ ये मानी जा रही है। देवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल देवेंद्र, देखिए मेरा सवाल ये है, FDTL के नए नियम 1 नवंबर से लागू हो गए हैं, बावजूद उसके ये जो परेशानियां यात्रियों को झेलनी पड़ रही है, रोज़ की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं, ये नियम लागू होने के बाद भी जो इंडिगो के जो मानव संसाधन है, रिक्रूटमेंट है, रोस्टर प्लानिंग जो है, इन सब के कारण भी क्या ये वजह मानी जा रही है, ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, ये जो लॉन्ग टर्म नियम है, क्या ये संकट की जड़ माने जा रहे हैं? चलिए बिल्कुल प्रोविंस, हम आपसे पूछना चाहेंगे किस प्रकार से रायपुर में क्या हालात देखने के लिए मिल रहा है और यात्रियों का क्या कुछ यहाँ पर कहना पड़ रहा है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से जैसा कि मैंने कहा कि 2 दिनों में लगभग 20 से 30 फ्लाइट जो है रायपुर से चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे कोलकाता हो, ये जाने वाली जो फ्लाइटें हैं वो रद्द कर दी गई। इससे काफी जो है परेशानी तो यात्री को हो रहे हैं, यात्रियों में जो है काफी आक्रोश है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि एयरपोर्ट प्रबंधक को इस पर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिगो के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि क्रू मेंबर की कमी है, पायलट की कमी है, इस कारण से हम जो है फ्लाइट रन नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये कोई मतलब औपचारिक तौर पे कहें तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत लोग जो है बहुत दिनों से जो है फ्लाइट की टिकट कर लेते हैं, किसी को इमरजेंसी काम है, किसी को हॉस्पिटल को लेकर जाना है, किसी के शादी में जो है होना है, किसी को कहीं शिफ्ट होना है, किसी को इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ना है। ऐसे में कहीं न कहीं यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बहुत से ऐसे लोगों को इंटरनेशनल फ्लाइट छूट जा रहा है, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट जो होता है उससे कहीं न कहीं जो दूसरे, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें या फिर रायपुर या फिर कोलकाता, ऐसे सीधे यहाँ से दिल्ली के लिए भी फ्लाइट जाती है, कोलकाता के लिए भी फ्लाइट जाती है।
ऐसे में जो बाहर देश जाने वाले यात्री हैं उसको कई ऐसे यात्री हैं जिनका जो है फ्लाइट जो है चुक गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पर एयरपोर्ट प्रबंधक को, इंडिगो के प्रबंधक है, उस पर एक जो है वो कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो यात्री हैं जिनको जाना ही है वो अब दूसरे एयरलाइन से जा रहे हैं। ऐसे में जो यात्री की जो राशि है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। जो कहें तो आपदा को अवसर में जो है बदलने का काम अब दूसरे एयरलाइंस के जो फ्लाइट है प्रबंधक है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यात्रियों को जो काफी परेशानी है वो झेलना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत से ऐसे यात्री हैं जो रायपुर के नहीं हैं, कुछ कारण से रायपुर आए थे, अब उनको जाना है, ऐसे में फ्लाइट उनकी जो है रद्द हो जा रही है, तो उनको मजबूरन वश जो है वो होटलों में रुकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 5 और 6 दिसंबर में 2 दिनों में लगभग 20 से 30 फ्लाइट जो है वो रद्द हुई, लगभग 7,000 यात्री इसमें जो है प्रभावित हुए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं वो यात्रियों को परेशानी का जो खामियाजा है वो उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रवीण से बने रहिए हमारे साथ। इंदौर से देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस प्रकार के हालात देखने के लिए मिल रहे हैं इंदौर एयरपोर्ट पर? इंडिगो फ्लाइट की वजह से यात्री काफी परेशानी में नजर आ रहे हैं। जी साक्षी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि यहाँ पर जो इंदौर एक महानगर है और इस महानगर से जो है रोजाना जो हवाई सफर करने वाली यात्रियों की संख्या भी 400 से 500 प्रतिदिन यहाँ पर सिर्फ इंडिगो फ्लाइट्स के जरिए ही मानी जाती है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से इंडिगो की जो फ्लाइट्स है लगभग 6 उड़ानें होती है अलग अलग जगह के लिए, और मतलब मुंबई के लिए है अकेले 6 उड़ानें हैं, बाकी तो देश विदेश की और अन्य यात्राएं भी है। और उसको लेकर यहाँ पर जो है यात्रियों ने पहले से ही जो बुकिंग कर रखी थी उसको लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन की बात की जाए तो उनको यात्रियों को इस बात की सूचना भी नहीं दी गई कि उनकी जो फ्लाइट कब कब कैंसिल हो रही है और किस तरह से उनको अगली अपनी यात्रा के लिए जो है शेड्यूल बनाना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिस तरीके से लोग अपना जो हवाई सफर के लिए यहाँ पर पहले से बुकिंग कराते हैं, लेकिन उनको जो है यहाँ पर सूचना भी नहीं दी जा रही थी कि इंडिगो की अलग अलग फ्लाइट्स हैं वो कब कब और किस तरह से यहाँ से जाएंगी और उसका शेड्यूल क्या रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से उड़ानें उसकी रद्द हुई है उससे न केवल यहाँ के जो सफर करने वाले यात्रियों को परेशान होना पड़ा है, बल्कि जो व्यापार जगत से जुड़े लोग हैं जो रोजाना यहाँ से अलग अलग जो बड़े मेट्रो सिटीज है, मुंबई की बात करें या दिल्ली की बात करें या फिर बेंगलोर की बात करें, तो यहाँ से वो कनेक्टिविटी है जो व्यापारी यहाँ से सफर करते हैं और वहाँ पर रोजाना जो है आना जाना करते हैं। तो एक बड़ा नुकसान व्यापारियों को भी हुआ है। और बात करें विदेश जाने वाले लोगों की, तो जो लगातार विदेश जाने के लिए फ्लाइट्स उन्होंने पहले से बुक कर रखी थी, तो वो कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ के जो ट्रेवलिंग एजेंट हैं, जो उनके एसोसिएशन है, उसके लोग कहते हैं कि जो लोगों ने इस मौसम में जो पर्यटन स्थल है बाहर के देशों के, बाली की बात करें या फिर दुबई की बात करें या अन्य जगह की बात करें, तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने बुकिंग करा रखी थी, वो सब उनको निरस्त करना पड़ी है और उनका एक बड़ा जो पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ था वो कहीं के निरस्त करना पड़ा है। तो सभी तरह के यात्रियों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ा है, लेकिन इसको लेकर जो है अगर बात करें कि अगर पहले से ही भारत सरकार के विमानन विभाग ने एक जो रूल्स बनाया था और उसको फॉलो करने के लिए सभी जो एयरलाइंस हैं उनको सबको जो है बोला गया था, तो इसको लेकर काफी समय भी था, लगभग 4 महीने का समय काफी होता है। इसमें इंडिगो ने अपनी तैयारी नहीं की थी, बाकी जो उड़ानें हैं वो लगातार सही उड़ रही है। और उसको लेकर जो है एक बात यहाँ पर सामने आई है कि जो इंडिगो से जाने वाले यात्री कहीं न कहीं अपनी जो टिकट निरस्त हो रही थी, तो यहाँ पर उनको ज्यादा दाम पे दूसरे जो फ्लाइट्स को जो है बुक करना पड़ रहा है। साक्षी, बिल्कुल हमारे साथ राशिद जुड़े हुए हैं। राशिद, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार से एयरलाइन ने भी माफी मांग ली है, उड्डयन मंत्री ने भी यहाँ पर मामले में संज्ञान लिया है, फटकार लगाई है, लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है, नॉर्मल नहीं हो पा रही है। डबल रेट जो है टिकट के लिए लोगों को देने पड़ रहे हैं, चाहे वो कैब बुकिंग की हो चाहे दूसरी फ्लाइट की हो। निरंतर ये जो प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है, ये समस्या बनी हुई है, इसका समाधान कोई अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए साक्षी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंडिगो ने तो अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा है कि यात्रियों से माफी मांग ली है, लेकिन माफी मांगने का कोई निस्तारण सामने निकलकर सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए यात्री को जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और हालांकि देखिए जब 1 नवंबर को ही जब इसका दूसरा चरण लागू हुआ था, उसके बाद उन्होंने ये कहा गया था, उसमें साफ कहा गया था कि ये क्रू मेंबर और पायलट की जिम्मेदारी होगी कि इंडिगो फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना।
लेकिन उसके बाद से किसी प्रकार की कोई न तो उसमें जो है उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई थी और ना ही तो उसमें क्रू मेंबर या पायलटों की बढ़ोतरी की गई थी। उतने ही कम जो है क्रू मेंबर और पायलट के होते हुए उनको सुरक्षा देना, ये कहीं ना कहीं से देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही इंडिको की अगर देखिए तो समझ में आती है। क्योंकि अगर आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की, अगर आपने सफर में यात्रियों की बात की, तो आपको क्रू मेंबर और पायलट बढ़ाने चाहिए थे। लेकिन आपको सब कुछ पहले से पता था, लेकिन उसके बाद भी आपने जो है ना क्रू मेंबर बढ़ाए ना पायलटों की कोई सुविधा भाई। इसी को लेकर आज आपने माफी मांगी, माफी मांगने के बाद आपने कमी बता दी कि क्रू मेंबर की कमी, क्रू मेंबर और पायलट की कमी के कारण वो इस तरह का हाल हो रहा है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो हम चाहे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस तरह राजधानी लखनऊ की अकेली चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कम से कम लगभग 10,000 ऐसे यात्री हैं जो लगातार परेशान हो रहे हैं। 4,000 यात्री जो कि टिकट लेकर वहां पर फंसे हुए हैं। लोगों को जो है इतनी तकलीफें हो रही है कि आज के दौर में जो सफर उनको नजदीक करना था, जैसे लखनऊ से दिल्ली जाना था या लखनऊ से बॉम्बे जाना था, बसों का सहारा ले रहे हैं, कैबों का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि जो बाकी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपनी जो रेट जो बढ़ा दी है, जैसे कि अगर हम बात करें तो 41,000 रुपए लखनऊ से और मुंबई के लगते थे, तो अब 48,000 रुपए उसी फ्लाइट को लोगों को देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो समस्या है वो लगातार बढ़ी। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री ने भी इस चीज को लेकर कल एक मीटिंग की थी। उन्होंने ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।